जो लोग नामदान मिल जाने के बाद ये सोचते हैं कि अब सतगुरु संभाल लेंगे तो वो ज़रूर सुने। साध संगत जी, जो लोग नामदान मिल जाने के बाद ये सोचते हैं कि अब नामदान तो सतगुरु से मिल गया है, सतगुरु की कृपा हो गई है और अब बाकी सारा कुछ सतगुरु संभाल लेंगे, तो भाई हम आपसे ये कह देते हैं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि नामदान तो मिल ही गया है, बाकी सारा काम अब हमारे सतगुरु संभाल लेंगे, तो भाई ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हाँ, सतगुरु संभाल करते हैं, सतगुरु उन पर दया करते हैं जो नामदान मिल जाने के बाद नाम का सिमरण भजन करते हैं, नाम को श्वासों श्वास जपते हैं, तो सतगुरु उनकी रक्षा जरूर करते हैं और उनकी संभाल भी करते हैं। जो सतगुरु के हुक्म में रहते हैं, जो नाम सतगुरु से मिला है तो उसको जपते हैं, हमेशा सतगुरु को अपने अंतर में बसाकर रखते हैं, तो सतगुरु उनकी संभाल करते हैं। मगर जो नामदान मिल जाने के बाद में नाम का सिमरन भजन नहीं करते और भूल जाते हैं कि हमें जो नामदान मिला है तो उसको जपना भी है, उसका सिमरन भजन भी करना है और सब कुछ सतगुरु पर छोड़ देते हैं, तो भाई इनकी सतगुरु संभाल नहीं करते हैं। इसलिए अगर चाहते हो कि सतगुरु हमारी संभाल करें, हमें किसी बात की चिंता ना करनी पड़े, तो फिर जो सतगुरु से हमें नाम मिला है तो उसका स्मरण भजन करना होगा, उस नाम को जपना होगा। सतगुरु कबीर जी फरमाते हैं, बंद मनावे फल मिले, बंद देई सो देव, कह कबीर त्यों बरनिस दिन नाम ही ले। कबीर साहब जी फरमा रहे हैं कि बंद कहते हैं वंदना को। आप जी फरमा रहे हैं कि वंदना करने से फल मिलता है। उस परमात्मा की वंदना करने से, भक्ति करने से, आराधना करने से, उसकी पूजा करने से बंद देई सो देव, जो हमें वंदना प्रदान करते हैं वो देव है। जिसकी हम वंदना करते हैं वो देव तो उनकी वंदना करने के लिए कहते हैं। हमारे सतगुरु, जो सतगुरु ने हमें नाम दिया है, उस नाम का सिमरन भजन करते हैं, उस नाम को श्वासों श्वास जपते हैं, उस परमात्मा की वंदना करते हैं। कह कबीर तह बरे, जो नाम का सिमरन भजन करते हैं तो फिर वो इस 84 के जेल खाने में नहीं उलझते हैं। उन्हें इस 84 के चक्कर में फिर बार बार आना जाना नहीं पड़ता है और वो इस जन्म मरण से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं और वो अपने असली घर, निज घर, उस परमात्मा के घर में, उस सचखंड में, सतलोक में पहुंच जाते हैं। निस दिन नाम ही ले, तो ये किनके साथ होता है? ये उनके साथ होता है जो कि 24 घंटे सारा दिन, चाहे चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, यानी हर समय अपने इस ख्याल को सतगुरु के साथ जोड़ कर रखते हैं, नाम की भजन बंदगी करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, जो एक पल के लिए भी अपने अंतर से सतगुरु के नाम को विसारते नहीं हैं। और जो सत्संग में जाते हैं और जो सत्संग में सतगुरु जी जो फरमाते हैं तो उनको बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उन पर अमल करते हैं, क्योंकि सत्संग में जाने से जीवन बदल जाता है। क्यों? क्योंकि सत्संग में सत्य की बातें होती है, सत्य की चर्चा की जाती है। और अगर नामदान मिल जाने के बाद भी और सत्संग सुनने के बाद भी अगर हमारे अंदर कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं आता है, हम यही सोचते रहते हैं कि सतगुरु हैं, और अगर हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं आता है
तो फिर हमें इस पर विचार करने की ज़रूरत है। हमें विचार करना चाहिए कि आखिर गलती हो कहाँ पर रही है, हम गलती कहाँ पर कर रहे हैं। तो भाई गलती ये है कि हमें नामदान तो मिल गया है, मगर हम इस नाम को पूरी तवज्जो नहीं देते हैं। हम सोचते हैं कि नामदान मिल गया, बस हमारा काम हो गया, हमारा काम बन गया है। तो भाई नामदान मिल जाने से ही हमारा काम नहीं बनने वाला है, हमें इस नाम को जपना भी है। एक बार की बात है कि एक सतगुरु के 2 शिष्य थे, उन्होंने उन्हीं सतगुरु से नामदान ले रखा था। फिर किसी ने उन दोनों शिष्यों से पूछा, पहले एक से पूछा कि भाई तुम्हें नामदान मिले हुए कितना समय हो गया है, यहाँ पर जरा बताइएगा। फिर वो कहने लगा कि मुझे नामदान मिले हुए काफ़ी समय हो गया है। फिर उससे पूछा कि काफ़ी समय हो गया है आपको नामदान लिए हुए, तो क्या आपको कुछ फ़ायदा हुआ है? फिर वो कहने लगा, हाँ फ़ायदे हुए हैं, बहुत फ़ायदे हुए हैं। और फिर वो अपने फ़ायदे गिनाने लगा, और जो उसने फ़ायदे बताए तो सभी के सभी फ़ायदे केवल संसारी थे। जैसे कि वो कभी घर की बात करता, कभी अपने परिवार की बात करता और कभी अपने कारोबार की बात करता। सब कुछ बदल गया है, यानी कि उसने परमार्थ की कोई बात नहीं बताई। और फिर जब दूसरे शिष्य से पूछा गया कि भाई तुम्हें नामदान लिए हुए कितना समय हो गया है, फिर वो भी यही बोला कि मुझे नामदान लिए हुए काफ़ी समय हो गया है। और फिर उससे पूछा कि क्या आप हमें बताएंगे आपको क्या क्या अनुभव हुआ है, आप में क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या आप अपने तजुर्बे हमसे साझा करेंगे कि क्या आपको कुछ फ़ायदा है, आपका कुछ बना है। तो फिर वो शिष्य बोला कि भाई मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि ये बातें बताने की नहीं होती है कि मुझे कुछ फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है। और मान लो मैं आपको बता भी देता हूं तो आपको यकीन नहीं आएगा, आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसको केवल वही समझ सकता है, वही अनुभव कर सकता है जो नाम का सिमरन भजन करता है और 24 घंटे नाम को जपता है, श्वासों श्वास नाम की भजन बंदगी करता है, नाम की कमाई करता है। तो उस जीव को ही ये अनुभव होते हैं, केवल उसी को ये फायदे होते हैं और केवल वही समझ सकता है। क्योंकि जो पूछ रहा है उसे समझ नहीं आएगा और वो बता देता है तो फिर उसकी सारी की सारी जमा पूंजी खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये अनुभव, ये तजुर्बे बताए नहीं जाते हैं। अगर इन्हें जानना है, इन्हें समझना है तो नाम का सिमरन भजन करो, नाम को जपो, श्वासों श्वास नाम को जपते रहो। फिर देखना फायदे तो इतने हैं कि गिनते गिनते आप थक जाएंगे। इसलिए भाई अगर आप चाहते हो कि हमें वो अनुभव हो, हमारा काम बन जाए, तो फिर जो नाम मिला है तो उसका सिमरन भजन तो करना ही होगा। और अगर हम नाम का सिमरन भजन करेंगे, नाम को जपेंगे, तो ही सतगुरु हमारी संभाल करेंगे, वरना नहीं। अब देखो कि जिस व्यक्ति ने नामदान लेकर छोड़ दिया है और कभी नाम का सिमरन भजन किया ही नहीं है और कभी सतगुरु को याद ही नहीं किया, और वो ये सोचता है कि सतगुरु हमें मुश्किल की घड़ी में संभाल लेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, वो ये उम्मीद रख कर बैठा है कि अगर उन पर कोई आपदा आ जाए, कोई मुश्किल आ जाएगी और जब मृत्यु का समय, अंत समय आ जाएगा तो फिर और उस वक्त वो नाम का सिमरन भजन करने में लग जाए, तो भाई उनकी सतगुरु रक्षा नहीं करते, उनकी संभाल नहीं करते हैं। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि उस समय तो सिमरन भजन
किया ही नहीं जाएगा। क्योंकि भाई जिन लोगों ने सारी जिंदगी नाम का सिमरन भजन किया हो, जो लोग जिस दिन से नाम दान मिल गया था तो उसी दिन से सतगुरु के हुक्म में रहे हैं और पूरी ईमानदारी के साथ नाम का सिमरन भजन करते आ रहे हैं, जिन्होंने सिमरन भजन में कभी नागा नहीं डाला और उन्होंने अपनी सुरत को नाम के साथ जोड़कर रखा है, जो सारी जिंदगी सिमरन भजन करते हैं, सतगुरु के साथ अपने चित्त को जोड़कर रखते हैं, तो फिर अंत समय अंत मेले में भी केवल उन्हीं के हृदय में नाम का सिमरन भजन चलता है। वो ही केवल अंत समय में नाम के साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि उनका अभ्यास बना हुआ है। उन्होंने सारी जिंदगी उस परमात्मा की भक्ति की है, नाम की कमाई की है, जो श्वासोश्वास नाम को जपा है। तो अंत समय में, मृत्यु के समय में भी केवल ऐसी जीव आत्माओं के अंतर में ही नाम का सिमरन चलता है। और जिन्होंने सारी जिंदगी नाम का सिमरन भजन नहीं किया, नामदान मिल गया और सिमरन भजन करना ही छोड़ दिया, कभी सतगुरु को याद ही नहीं किया, नाम की कमाई नहीं की, तो फिर उनके हृदय में अंत समय में नाम का सिमरन भजन नहीं चल सकता। क्योंकि ये बात तो सच है कि सतगुरु जानी जान है, उन्हें सब पता है, वो सब कुछ जान लेते हैं। तो भाई केवल एक यही जरिया है कि हमारी अरदास, हमारी प्रार्थना, हमारी बात सतगुरु तक पहुंच सकती है। और अगर हम सच्चे हृदय से उन्हें पुकारते हैं तो फिर हमारी आवाज़ जरूर सतगुरु के कानों तक पहुंच जाती है, हर हाल में पहुंचती है। और केवल उन्हीं लोगों की आवाज़, प्रार्थना सतगुरु तक पहुंचती है जो हमने आपको बताया कि जो नामदान लेकर उसे भूलते नहीं हैं, जो नामदान लेकर उसका सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, नाम को श्वासोश्वास जपते हैं और जो हमेशा सतगुरु के रंग में रंगे रहते हैं, जो नाम की कमाई करते हैं, सतगुरु के बताए गए सच्चे मार्ग पर चलते हैं। इसलिए हमें नामदान मिल गया है, बहुत अच्छी बात है, तो हमें उस नाम को जपना भी है, उसका सिमरन भजन भी करना है, क्योंकि हमारा यही असल काम है। इस काम को करने के लिए हमें उस परमात्मा ने इस संसार में भेजा है। अब आप जरा सोचो कि जो हमारा असल काम है, जो जरिया है, जिसकी वजह से हम सतगुरु से जुड़े हैं और हमें सतगुरु ने अपनाया है, क्योंकि भाई इस दुनिया में लाखों करोड़ों खरबों जनसंख्या है और देखो इतनी जनसंख्या होने के बाद भी हमें सतगुरु ने चुना है, हमें अपनाया है, हमें नामदान से निवाजा है, हम पर कृपा की है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम यहाँ से मुक्ति प्राप्त करके हम यहाँ से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएं, इस 84 के जेल खाने से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएं और हम जब तक भी यहाँ रहें, खुश रहें। क्योंकि भाई ये तो हम सभी को पता है कि हम इस संसार में अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे, क्योंकि ये हमारे जितने भी रिश्ते नाते हैं तो हम उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और वो भी हमें छोड़ देते हैं। इसलिए अगर अपनी आवाज़, अपनी अरदास सही ढंग से सतगुरु तक पहुंचाना चाहते हो तो पहले सिमरन भजन करो, नाम की कमाई करो, सच्ची श्रद्धा और सच्ची आस्था के साथ, सच्चे विश्वास के साथ अपने सतगुरु से जुड़े रहो, सतगुरु को प्रेम करो, सतगुरु के प्रति प्रेम बढ़ाओ, सतगुरु को हमेशा याद रखो, उन्हें एक पल के लिए भी बिसारो ना। और अगर आप ऐसा करोगे तो ही हमारे सतगुरु हमारी संभाल भी करेंगे, हमारी रक्षा भी जरूर करेंगे। इसलिए साथ संगत जी, अगर नामदान मिल गया है
तो उसके भजन बंदगी करनी चाहिए। उस नाम की कमाई हमें जरूर करनी चाहिए। नाम को हमेशा जपते रहना चाहिए। अगर जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं तो वरना जैसे आए थे तो वैसे ही यहाँ से जाना पड़ेगा। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही यहाँ से जाना पड़ेगा।